प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री। बाबू आज हम जानेंगे साधारण नमक के बारे में। ठीक है, साधारण नमक क्या होता है? यानी खाने वाला नमक। अब देखिए भाई, आज हम जानेंगे साधारण नमक के बारे में। सबसे पहले देखिए, हम जानते क्या है साधारण नमक। देखिए बाबू, क्या है साधारण नमक। आज हम जानेंगे साधारण नमक। देखिए, साधारण नमक का सबसे पहले हम जानेंगे इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका अणु सूत्र क्या होता है, इसका अणुभार क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, यानी किसे कहते हैं, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक है, सभी जानेंगे आप। ठीक है, देखिए आप याद रखिए, बोर्ड परीक्षा में से देखिए, बोर्ड परीक्षा में आपके हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में यूपी के कम से कम इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा 7 नंबर का। या तो साधारण नमक आ जाएगा, या तो पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा, खाने वाला सोडा आ जाएगा। यानी 3-4 है, इनमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% फिक्स है। बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन तो 7 नंबर का आना ही आना है। तो हम देखिए 4 दिए हैं, चारों स्टेप टू स्टेप पढ़ लेते हैं एकदम इजी तरीके से। एक बार आप देखिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे हम बता रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे साधारण नमक का अणु सूत्र। क्या जानेंगे? सॉरी, साधारण नमक का रासायनिक नाम। क्या जानेंगे? रासायनिक नाम। देखिए, साधारण नमक मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसका सूत्र होता है, देखिए अणु सूत्र होता है NaCl। ठीक है, चलिए हम लिख लेते हैं इसका रासायनिक नाम। सबसे पहले जानेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है बच्चों, इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हो गया। अब जानेंगे इसका अणु सूत्र क्या होता है। देखिए, इसका अणु सूत्र क्या होता है। अणु सूत्र, देखिए इसका अणु सूत्र होता है NaCl। देखिए आपके सामने लिखा भी है, ऐसे स्टेप टू स्टेप लिखेंगे, आपको एग्जामिनर बढ़िया नंबर दे देगा। NaCl हो गया इसका अणु सूत्र। ठीक है, अब हम जान लेंगे इसका अणुभार कितना होता है। कोई आपसे पूछ ले सोडियम का अणुभार कितना होता है, तो देखिए मैं आप करके बता दे रहे हो कैसे निकलेगा बच्चों। देखिए NaCl, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। लेस क्लोरीन का 34.5 यानी 35 के लगभग होता है। 35 के, ठीक है, जोड़ लीजिए। 5 3 8, कितना हो गया? 58। कितना हो गया? 58। यानी अणुभार क्या होता है? परमाणु संख्या जो होती है, देखिए परमाणु संख्याओं का योगफल कर देंगे। ठीक है, देखिए आपका आ गया अणुभार। क्या है? अणुभार। यानी कोई आपसे पूछे नमक का अणुभार कितना होता है? 58 होता है। कितना होता है बच्चों? 58। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं साधारण नमक किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या, बहुत ही परिभाषा है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की, ठीक है, विलयन की, ठीक है, विलयन की अवक्रिया से उत्पन्न, ठीक है, अवक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम क्लोराइड अथवा साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन से ही परिभाषा निकल जाएगी। कैसे? देखिए आपसे कह रहा है सोडियम क्या है? सोडियम क्या है बाबू? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे क्रिया कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की, ठीक है, विलयन की अभिक्रिया से। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया से क्या पता प्राप्त होता है आपका? NaCl। क्या प्राप्त होता है? NaCl, आप भी जानते हैं। ठीक है, एक क्षार अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, और एक जल। ठीक है, अब देखिए क्या बनाएगा आपका? NaCl तो बन गया, NaCl क्या हो गया आपका? लवण हो गया। क्या हो गया? लवण हो गया। आपके पास बचा क्या? ये यहाँ, ये यहाँ, तो आपका हो जाएगा H2O। लिख लीजिए प्लस करके H2O। चलिए अब इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। देखिए किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? लिख लीजिए यहाँ नीचे, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, क्लोरिक अम्ल है। क्या है बच्चों? क्लोरिक अम्ल है। ठीक है, आपका ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? हाइड्रोक्साइड। आपका ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। देखिए हम जानते हैं इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? जल यानी पानी। देखिए इसकी हम हिंदी निकाल लेते हैं, यानी किसे कहते हैं। तो देखिए साधारण नमक किसे कहते हैं?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है, विलयन की अभिक्रिया से, यानी इन दोनों के अभिक्रिया से, ठीक है, अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को, ठीक है, उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड अथवा साधारण नमक कहते हैं, ठीक है। ओके बाबू, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, ठीक है, भाई विलयन है ना, दोनों को मिला देंगे विलयन हो जाएगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से, इन दोनों के अभिक्रिया से प्राप्त लवण को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। बस हो गया, लिख लेते हैं हिंदी, देखिए लिख लेते हैं इसकी हिंदी, चलिए लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। क्या है परिभाषा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक क्या है बाबू, क्लोरिक अम्ल, क्या लिख देंगे, अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, के विलयन की, के विलयन की अभिक्रिया, क्या बच्चों, अभिक्रिया से उत्पन्न, ठीक है, अभिक्रिया से उत्पन्न, अभिक्रिया से उत्पन्न, उत्पन्न क्या उत्पन्न हो रहा है, देखिए इन दोनों की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, यानी ये क्या बना है, लवण, ठीक है, अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को, ठीक है, लवण को सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या नमक कहते हैं, क्या कहते हैं, नमक कहते हैं। आप साधारण नमक कहिए या नमक कहिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आपका, या ठीक है, साधारण क्या है बाबू, साधारण नमक कहते हैं, नमक कहते हैं। आपका क्लियर हो गया बच्चों, देखिए आपका पूरा क्लियर हो गया। साधारण नमक क्या आप पढ़ेंगे, साधारण नमक। अब देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। साधारण देखिए इसका अणु सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। इसका अणु भार क्या होता है, 58 होता है। यानी साधारण नमक किसे कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की, ठीक है, जलीय विलयन की, यानी के विलयन की या जलीय विलयन का दिया विलयन, ठीक है, विलयन की अभिक्रिया से, क्या है, अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। क्लियर, चलिए अब देखते हैं आगे, हो गया इतना। अब चलिए आपका लिखेंगे भौतिक गुण, क्या लिखेंगे बच्चों, भौतिक गुण। देखिए अब आपकी अगली हेडिंग होगी क्या, भौतिक गुण। चलिए देखिए भौतिक गुण क्या होता है, बहुत ईजी है आपका। भौतिक गुण क्या है, बहुत ही ईजी है। देखिए अब इसमें अगर आपका दूसरा टॉपिक आ जाएगा भौतिक गुण, क्या आएगी हेडिंग, भौतिक गुण। भौतिक समझ रहे हो भाई ना। देखिए क्या होता है, फिजिकल जो चल रहा है। देखिए सबसे पहले बताइए, नमक जो है जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा ना, तो लिख देंगे यह है जल में क्या है, अत्यधिक घुलनशील है, विलय है, लिख दीजिए यार, ठीक है। देखिए नंबर 1 कर दीजिए, यह है जल में, ठीक है, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक विलय है। क्या है बच्चों, विलय है। नंबर 2 बताइए इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन। सभी लोग नमकीन खाते हैं ना भाई, चाय के साथ तो नमकीन अनिवार्य, सभी लोग खाते रहते हैं। देखिए इसका स्वाद, इसका स्वाद, देखिए भाई किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना, हाँ संभाल के देखिएगा, ठीक है। देखिए इसका स्वाद नमकीन होता है। क्या होता है, नमकीन होता है। चलिए नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। आप बताइए जब हम नमक को गर्म करते हैं तो क्या होता है, पिघल जाता है, चटक जाता है, ठीक है क्या, ठीक है। यह गर्म करने पर, देखिए
यह है गर्म करने पर, ठीक है। गर्म करने पर क्या होता है? चटकता है। क्या होता है? चटकता है। चटकता है। हो गया। देखिए और एक लिख लेते हैं, चलिए। यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ठीक है। देखिए यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। अब देखिए यह एक रंगहीन, ठीक है, यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? ठोस है। बस रहने दीजिए, बहुत हो गया आपका इतना, ठीक है। भौतिक गुण आदि बहुत ज्यादा है, अब हम ज्यादा बहुत नहीं लिखेंगे, इतना हो गया, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं हम रासायनिक गुण क्या होता है इसका, ठीक है। अब देख लेंगे रासायनिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण देख लेते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं रासायनिक गुण क्या है इसका। चलिए रासायनिक गुण में लिख लेते हैं नंबर 1। चलिए देखते हैं, पहले हिंट डालेंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब देखिए रासायनिक गुण में नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। अम्ल से अपक्रिया। क्या है? अम्लों से अपक्रिया। चलिए अम्लों से अपक्रिया करके क्या बनाता है? रासायनिक गुण में नंबर 1 आपका है अम्लों, ठीक है। अम्लों से अभिक्रिया। क्या बच्चों? अभिक्रिया। चलिए देखिए अम्लों से अभिक्रिया करके क्या करता है। रासायनिक गुण में नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे रासायनिक गुण हैं तो हम पहले लिख देंगे, ठीक है। अम्लों से अपक्रिया, यानी नमक अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है। देखिए देखिए अम्लों से अपक्रिया, देखिए सोडियम क्लोराइड को देखिए, आपका हम समीकरण लिख लेते हैं यहां से। देखिए सोडियम क्लोराइड यानी नमक को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, देखिए कह रहा अम्लों से अपक्रिया यानी नमक अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए आपका क्या बनाता है, अम्ल है ना भाई। देखिए सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके, ठीक है, अपक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा इधर, प्लस CHCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अब देखिए कैसे भाई। देखिए सोडियम है ना, सोडियम सल्फेट से क्रिया कर लेगा, ठीक है। आपके पास बचा क्या? H2C बचा यानी Cl, तो आपका हो गया ये Cl। यानी देखिए सोडियम क्लोराइड शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया, ठीक है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है, यह Cl बनता है। लिख दीजिए ये क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड। आपको पता है, नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यह आपका है सांद्र, ठीक है, सल्फ्यूरिक। क्या है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। देखिए अगर साफ नहीं दिख रहा आपको तो हम बोल भी दे रहे हैं, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। देखिए इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है बच्चों। देखिए इसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? सल्फेट। इसका क्या नाम है? HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या नाम है इसका बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए देखिए नंबर 1 आपका है अम्लों से अपक्रिया। चलिए इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, देखिए आपका NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसका नाम क्या है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है, HCl बनाता है। देखिए लिख लेते हैं हिंदी। सोडियम क्लोराइड को देखिए क्या है? सोडियम, क्या है? सोडियम क्लोराइड को सांद्र, ठीक है बच्चों, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए आपका है सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या लिखेंगे? अम्ल। अब देखिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हम इसमें लिख लेंगे H2SO4, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्वेश्चन भी दीजिए HCl, ठीक है, बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है, बनता है लिख लीजिए चाहे तो, बनता है, ठीक है बच्चों। क्या अब क्या करेंगे आप समीकरण को, दिखे समीकरण को देखिए, हमने इसलिए पहले लिख लिया ताकि इससे आप परिभाषा निकाल लीजिए, इसकी हिंदी निकाल लीजिए। देखिए आपकी हिंदी इसी बन जाएगी, सोडियम क्लोराइड को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। आपका बन गया समीकरण। इस समीकरण को आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए दूसरा ले लेते हैं, नंबर 2, नंबर 2 और एक ले लेते हैं, नंबर 1 हो गया ना, नंबर 2 ले लेते हैं। चलिए देखते हैं 2 क्या है आपका। नंबर 2 आपका ले लेते हैं हम, सिलिका यानी रेत से अपक्रिया, ठीक है, सिलिका एवं रेत से अपक्रिया। चलिए देखिए सिलिका, सिलिका क्या होता है? सिलिका, सिलिका को हिंदी में कहते हैं सिलिका को रेत, ठीक है, क्या कहते हैं बाबू? रेत कहते हैं। इसका सूत्र होता है देखिए SiO2, ठीक है, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं रेत, ठीक है, से अभिक्रिया। नंबर 2 कर लेते हैं इसको अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ 2 कर देंगे बच्चों, देखिए 2 है। चलिए नंबर 2 क्या है? सिलिका, क्या लिखे हम आपको? देखिए हम सिलिका यानी रेत से अपक्रिया। अब देखिए सिलिका का सूत्र क्या होता है सबसे पहले, यानी नमक जब रेत से अभिक्रिया करेगा तो क्या कहते हैं? देखिए सिलिका है ना आपका, देखिए आपका सिलिका है भाई, देखिए सिलिका का सूत्र क्या? नमक पहले लेंगे NaCl है, यह सिलिका से अभिक्रिया कर रहा है, किससे? सिलिका, Si, ठीक है, O2। अब देखिए सिलिका है ना, तो भाई इसके जलीय भी ले लेते हैं, चलिए पानी भी लेते हैं, H2O। यह जब अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो सोडियम ठीक है, सोडियम सिलिकेट बनाता है। क्या बनाएगा बाबू? सोडियम सिलिकेट। देखिए यहाँ यह है, ठीक है, ये इससे क्रिया कर रहा है, ठीक है, यानी इससे क्रिया जब करता है तो बनाता है सोडियम, ठीक है, ये जब इससे क्रिया करता है तो सोडियम सिलिकेट, ठीक है, क्या बनाता है बाबू? सोडियम सिलिकेट बनाता है, यानी NaSiO3, ठीक है, सोडियम सिलिकेट बनाता है। अब क्या बच रहा है देखते हैं हम, क्या बचेगा हमारे पास? सोडियम निकल गया, सोडियम निकल गया, सिलिकेट भी निकल गया, ठीक है, यानी सिलिका भी निकल गया। हमारे पास बचा क्या है? हाइड्रोजन बचा है H, और क्या बचा है? Cl। तो बना लेते हैं, देखिए भाई आपका हो जाएगा HCl, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम, देखिए जब HCl बनता है तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम तुलना करते हैं, यहाँ सोडियम कितना है? 2 है, तो यहाँ भी 2 कर लेते हैं, 2 हो गया। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 हो गया ना, तो यहाँ भी 2 कर लेते हैं, देखिए 2 से यहाँ गुणा कर लेंगे, संतुलन कर लिए। देखिए अब कैसे, 2 सोडियम, 2 सोडियम बराबर 2 से क्लोरीन गुणा करेंगे, 2 क्लोरीन, 2 से क्लोरीन गुणा कर लेंगे, 2 क्लोरीन बराबर। सिलिका कितना है? 1 सिलिका है। ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ भी 3। हाइड्रोजन कितना है? 2, वहां भी 2 से गुणा, ठीक है। अब चलिए इसकी हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है नमक सिलिका से अभिक्रिया करके सोडियम सिलिकेट, ठीक है, बनाता है, ये तो कह दिया रहा है। अब जो बच्चे का भाई हम उसको रख लेंगे ना। चलिए देखिए लिख लेते हैं सबका सूत्र। ये आपका क्या है? NaCl नमक है, सोडियम क्लोराइड नहीं लिखेंगे। ये आपका क्या है? सिलिका। क्या है बाबू? सिलिका। कोई आपसे पूछे सिलिका का सूत्र SiO2, ठीक है। यह आपका क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या है? सोडियम सिलिकेट है, सिलिकेट है, ठीक है। चलिए इसकी हिंदी लिख लेते हैं। देखिए अब इसकी हिंदी लिखना बहुत ही आसान है। देखिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सिलिका से अपक्रिया करके, ठीक है, सिलिका के, ठीक है, अपक्रिया करके सोडियम सिलिकेट बनाता है। हो गया हिंदी। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर सिलिका से अपक्रिया करके, ठीक है, सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर, ठीक है, सिलिका के साथ गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है बच्चों, देखिए सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर गर्म करने पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सिलिका के साथ
उच्च ताप पर गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट बनाता है। ठीक है, लिख लेते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड उच्च ताप पर, ठीक है, देखिए लिख क्या, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर, ठीक है, सिलिका के साथ गर्म करने पर, इसके साथ है भाई सिलिका, सिलिका मीन्स रेत है, क्या है, ठीक है, सिलिका के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर, ठीक है, सिलिका के साथ गर्म करने पर सोडियम, सोडियम सिलिकेट, सिलिकेट, क्वेश्चन लिख दीजिए, इसका सूत्र लिख दीजिए, Na2SiO3, ठीक है, Na2SiO3, ठीक है, सोडियम सिलिकेट बनाता है, बनाता है। एक बार और हिंदी पढ़ देते हैं, देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर सिलिका के साथ गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट बनाता है। हिंदी निकल गए ना, पहले आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन से ही आपकी हिंदी निकल जाएगा, और आप चाहें तो हिंदी से रिएक्शन भी लिख सकते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, NaCl होता है, किसके साथ गर्म किया जाता है, सोडियम सिलिकेट के साथ। जब हम गर्म कर देंगे तो क्या होगा भाई, सोडियम सिलिका से अभिक्रिया कर लेगा, सोडियम सिलिकेट बन जाएगा, ये कह भी रहा, देखिए, ठीक है, हो गया बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे हम, हो गया आपका। अब चलिए हम जानेंगे उपयोग के बारे में, इसके बारे में उपयोग, देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है। चलिए बताइए सभी लोग, नमक का उपयोग कहाँ होता है, भोजन बनाने में, चलिए ठीक है। और दूसरा नंबर, और बच्चों बताइए, बस, हाँ सही है, मांस मछलियों को क्या करने पर, सुरक्षित रखने पर। और बताइए तीसरा उपयोग, तीसरा बताइए भाई, चलिए हो गया, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं तीनों, ठीक है आपको। देखिए उपयोग यानी नमक के उपयोग, क्या पढ़ रहे हैं हम, नमक के उपयोग। अब देखिए उपयोग में क्या करेंगे, सबसे नंबर 1 सभी लोग जानते हैं, भोजन बनाने में तो बहुत ईजी है। चलिए खाना बनाने में यानी भोजन बनाने में, इसमें बाबू भोजन बनाने में, ठीक है बाबू। चलिए पहला आपका हो गया नंबर 1, दूसरा कहाँ, अच्छा ठीक है। चलिए देखिए मांस मछलियों, ठीक है, और क्या है, मक्खन, ठीक है सही, यानी कह रहा है आपसे मांस मछली मक्खन अचार आदि को सुरक्षित रखने, ठीक है। देखिए रख लेते हैं मांस, ठीक है, मांस कामा मछली तथा अचार, ठीक है, बहुत चीजें होंगी, ठीक, तथा अचार, ठीक है, अचार, मांस मछली कामाचार आदि को, ठीक है, आदि लिख लीजिए, आदि को देखिए भाई, आदि को सुरक्षित रखने में, ठीक है, सुरक्षित, सुरक्षित रखने में, हो गया। चलिए नंबर 3 क्या लिख लेंगे हम, अच्छा ठीक है, क्या बनाने में, साबुन बनाने में, ठीक है। देखिए बाबू साबुन बनाने में, किसमें, साबुन निर्माण में, यानी साबुन निर्माण लिख दीजिए, साबुन बनाने लिए एक बार, ठीक है, साबुन निर्माण में, ठीक है। और बताइए, चलिए साबुन निर्माण में हो गया, ठीक है। और मिट्टी के बर्तन पर पालिश करना, सही है भाई, देखिए मिट्टी के बर्तन, ठीक है। नंबर 4 आपका है मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के पालिश चढ़ाना, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के पालिश चढ़ाने में, पालिश, ठीक है, पालिश चढ़ाने में, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, बस हो गया आपका। आप पहले साधारण देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम लिखेंगे, ठीक है, अड़ुशुद्ध लिख लेंगे, अणुभार लिख लेंगे, साधारण नमक किसे कहते हैं, उसके बाद भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर क्या है आपका उपयोग, क्लियर है आपका, ठीक है।